7.1 पांचवा क्वेश्चन। रेखा एल, ये रेखा एल है, ये कोण ए है, इसको समद्विभाजित कर रही है। रेखा एल ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित, बी जो बिंदु है रेखा एल पर स्थित है। बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू कोणों बना, ये कोण ए को बनाने वाली जो भुजाएं हैं इन पर लंब है। ए की भुजाओं बी से डाले गए लंब है। दर्शाइए त्रिभुज एपीबी व त्रिभुज एक्यूबी सर्वांगसम है, बीपी बराबर बीक्यू है। तो सबसे पहले देखो ये देखना है कि क्या दिया है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कोण एक जो है वो कोण 2 के बराबर है, और एक एक्यू लंब बीपी बीक्यू, एक्यू लंब बीक्यू है, और ये एपी लंब बी, एपी लंब बीपी है, ये दिया है। सिद्ध करना, सिद्ध करना ये सब है। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी, और दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है, बीपी बराबर बी के। अब देखो बच्चों, हमने इन दोनों त्रिभुजों को ए पी बी ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमारे पास इस समय क्या क्या है ये देखो ध्यान से। एक तो देखो ये कोण बराबर दिए हुए हैं, एक ये 90 डिग्री का कोण है, और एक ये भुजा है जो सांझी हमें हेल्प करेगी। तो ये कौन सा नियम हो गया, ए एस नियम से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी। और फिर हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर है, तो बी क्यू जो है वो बीपी के बराबर है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखो हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। इनके मैं नंबर डाल देती हूँ, 3 4, कोण 3 बराबर कोण 4, प्रत्येक 90 डिग्री, और ए बी बराबर ए बी साझा। देखो चित्र में दोनों त्रिभुजाओं की सांझी भुजा है, तो ये भी हमारी हेल्प करेगी सर्वांगसम करने में। तो अब ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी हो गई किस नियम द्वारा, ए एस नियम द्वारा। जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दो कोण और एक भुजा, दो कोण और एक भुजा बराबर हो, तो ए एस सर्वांग समता कसौटी के अंतर्गत त्रिभुजें सर्वांगसम होती है। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बी क्यू बराबर बीपी बाय सीपी सीटी। और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम कह सकते हो, यही सिद्ध करना था, ये लिख सकते हो। तो इस तरह ये आपका 5वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों, जरा ध्यान से चित्र को रीड करा करो तो आपको अच्छे से ये प्रश्न समझ आ सकता है। हाँ बच्चों, 7.1 का छठा प्रश्न, इसमें आपको ये आकृति दी हुई है और ये कहा हुआ है AC, AC जो है वो AE के बराबर है, और AB जो है वो AD के बराबर है, और BAD कोण EAC कोण के बराबर है। इतना सब कुछ दिया हुआ है और आपसे ये कहा है BC जो है वो DE के बराबर है, सिद्ध करो। BC और DE के बराबर है, ये सिद्ध करो। इसके लिए बच्चों अब मैंने अलग से बिल्कुल इंडिकेट किया है कि एक तो मैंने ब्लू ट्रायंगल बना दी, एक मैंने रेड ट्रायंगल बना दी। ये दोनों ट्रायंगल हमने सर्वांगसम सिद्ध करनी है। तो अब देखो इसमें कमी क्या है, देखो ये इतना एंगल है, ये इतना एंगल तो इक्वल दिया हुआ है। देखो एक ये साइड जो है इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है। तो अब कमी कहाँ रही, सिर्फ इतने एंगल की। ये देखो ये जो एंगल है इतना एंगल, अगर हम ये एंगल इधर भी जोड़ दें तो ये बन जाएगा,
और इसमें जोड़ दें तो ये बन जाएगा, तो हमें ये पूरा पूरा कोण मिल जाएगा और हमारी जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। यानी कि ये देखो ये ब्लू वाला पार्ट पूरा ऐसे, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये चित्र में देखो ध्यान से इतना। तो ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट है, ये अगर इतना एंगल अगर दोनों में जुड़ जाए, ये वाला पार्ट अगर दोनों ट्रायंगल में जुड़ जाए, दोनों कोणों में, किन में, इन एंगल में, दोनों में जुड़ जाए, तो जब इसमें जुड़ेगा तो ये एंगल बन जाएगा और जब इसमें जुड़ेगा तो ये एंगल बन जाएगा और हमारा जो है मकसद हल हो जाएगा। हम फिर त्रिभुजें जो है वो सर्वांग सम कह सकेंगे। तो हाँ जी देखिए अब कैसे करेंगे हम इसको। देखो दिया है, स्पष्ट है बिल्कुल, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, और दर्शाइए जो है वही सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना BC बराबर D, भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। कौन सी भुजा? BC जो है वो D के बराबर सिद्ध करनी है। तो ये एक ट्रायंगल की भुजा है, ये भी एक ट्रायंगल की भुजा है। तो अब सीधा तो हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे। हम सर्वांग समता हमें पता है, हमें सर्वांग समता का ज्ञान है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो बाय सिंप्लिसिटी हम इन दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों भुजाओं को बराबर कह सकेंगे। तो अब हम चलते हैं त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए। क्या हमारे पास कसौटी के अनुसार सही भुजाएं और कोण हैं? अगर हैं तो देखो कैसे करते हैं, हम कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कोण। ये कोण BAD बराबर कोण EAC, ये हमने क्यों लिया? दिया है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसको मैंने कोण 1 कह दिया, कोण 1। X कह दूं? चलो X कह देती हूँ, कोण X, ठीक है। कोण X दोनों ओर जोड़ने का, देखो कोई भी चीज है, कोई भी अंक है, कोई संख्या है, कोई भुजा है, अगर दोनों तरफ जुड़ जाएगा तो भी उनका मान बराबर रहता है। इसलिए हम कोई भी दोनों तरफ घटा सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ भाग भी कर सकते हैं, तो उनका जो है मान बराबर रहता है। तो इसलिए कोण X मैंने दोनों ओर जोड़ देना है, कोण BAD प्लस कोण X और कोण EAC प्लस कोण X। तो अब देखो कोण BAD, कोण BAD में अगर X जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? BAC। ये क्या बन जाएगा? कोण BAC। और EAC में कोण X जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? EAD, कोण EAD। तो ये सिद्ध हो गया। तो अब हम, ये कोण हमें मिल गया, अब हम त्रिभुजें सर्वांग समसिद्ध बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो भुजाएं, एक त्रिभुज की, दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की बराबर दी हुई हैं, तो ऐसे हम इसको सर्वांग सम कह सकते हैं। तो देखो अब कौन सी त्रिभुजें ली हमने? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। तो सबसे पहले मैं यही कोण लेती हूँ, BAC बराबर कोण EAD। क्या लिखूंगी इसका कारण? पूर्व सिद्ध किया। ये कहां से मिला हमें? हमने इसे पूर्व सिद्ध किया है। और AB बराबर AD और AC बराबर AE, ये दिया है। तो देखो बच्चों, दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं और बीच का कोण हमें मिल गया। तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE किस नियम द्वारा? SAS, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए ये BC DE के बराबर हो गया, अतः BC बराबर DE बाय CP CT, बाय CP CT। तो यही सिद्ध करना था। ओके।